welcome to my class students. We are doing tea from Assam. This is chapter 7 glimpses of India. उसका ये थर्ड पार्ट है tea from Assam and we will go through the summary. सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं. तो अरूप कुमार दत्ता इज एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट बेस्ड आउट ऑफ गुवाहाटी इन आसाम. तो जो मिस्टर अरूप कुमार दत्ता है जो कि राइटर हैं वो जर्नलिस्ट भी है और इंडियन राइटर हैं और गुवाहाटी में वो रहते हैं. आउट ऑफ गुवाहाटी आसाम में रहते हैं. ही हैज रिटन 16 बुक्स फॉर एडल्ट्स एंड 17 एडवेंचर नॉवेल्स फॉर यंग पीपल. उन्होंने बड़ों के लिए उन्होंने 16 किताबें लिखी हैं और बच्चों के लिए एडवेंचरस नॉवेल लिखे हैं यंग लोगों के लिए. In 2014, he was awarded a Lifetime Achievement Honor by Association of Writers and Illustrators for Children. तो Association of Writers and Illustrators ने इन्हें लाइफ-टाइम अवार्ड दिया था न्यू दिल्ली में. द संकर्स अवार्ड इन 1979, इनको संकर्स अवार्ड मिला 1979 में. एंड द सिविलियन अवार्ड पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018, और 2018 में इन्हें पद्मश्री दिया गया. ये है मिस्टर अरूप कुमार दत्ता. नाउ टी फ्रॉम आसाम इज एन इंफॉर्मेटिव स्टोरी. ये एक इंफॉर्मेटिव स्टोरी है और इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है आसाम के चाय के बारे में. इट रिवॉल्व्स अराउंड द टी गार्डन ऑफ आसाम. तो आसाम के जो चाय के बागान है उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीर्स क्लासमेट इन स्कूल इन दिल्ली. तो दिल्ली के स्कूल में प्रांजल पढ़ता था जो कि आसाम का एक युवक है और उसका एक दोस्त है राजवीर जो कि उसका क्लासमेट है. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम. और जो प्रांजल के पिताजी हैं वो अपर आसाम के टी गार्डन में मैनेजर है. एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजल ने राजवीर को कहा कि क्यों ना समर वेकेशन में तुम मेरे यहाँ आसाम चलो. राजवीर विजिट्स आसाम इन अ ट्रेन विद प्रांजल. तो आसाम में राजवीर प्रांजल के साथ जा रहे हैं. They are ardent fan of detective stories. तो वो लोग डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत पढ़ना पसंद करते हैं. बट एट द मोमेंट दे कीप टेकिंग प्लेजर्स ऑफ द सीनरी. लेकिन जब वो ट्रेन से जा रहे हैं तो जो सीनरी जा रही है उनके आसपास से, जो बाहर का जो प्राकृतिक दृश्य है वो उनमें मगन हो गए और उनको अब डिटेक्टिव स्टोरीज समझ में नहीं आ रही. राजवीर हैज नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. और राजवीर ने तो कभी भी इतनी ज्यादा ग्रीनरी पहले नहीं देखी. द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. तो जो दे आर आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. दोनों जो लड़के हैं वो डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत पढ़ना पसंद करते हैं. बट एट द मोमेंट दे कीप टेकिंग प्लेजर्स ऑफ द सीनरी. लेकिन उस समय जब वो ट्रेन से जा रहे हैं तो उनको किस चीज में आनंद आ रहा है, बाहर जो सीनरी जो प्राकृतिक दृश्य है उसको वो देखने में मग्न है. राजवीर हैज नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. इतनी हरियाली राजवीर ने पहले कभी नहीं देखी. द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस. और जो पैडी फील्ड्स है धीरे धीरे वहां पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेन आसाम की ओर बढ़ रही है हम वहां पे टी बुशेस देख रहे हैं. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. और डेंसली वुडेड हिल्स, वहां पर जो हिल है उसके बैकड्रॉप में क्या देखा जा रहा है, टी बुशेस का एक मानो एक समुद्र वहां पर देखा जा रहा है. स्ट्रेच एज फार एज आईज कुड सी. जहां तक आंखें जा रही है वहां पर टी बुशेस ही वहां दिखाई पड़ रहे हैं. यहाँ पर ये देखो आसाम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. आपको पता है आसाम में जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन है वर्ल्ड का. ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. और पूरे वर्ल्ड में ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी हर दिन पिया जाता है. टी फ्रॉम आसाम इज सपोज टू बी द बेस्ट काइंड ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड. और पूरे दुनिया में जो आसाम की जो चाय है वो बेस्ट कहलाती है. द बेस्ट yield कम्स फ्रॉम मई टू जुलाई एवरी ईयर. और सबसे अच्छी जो पैदावार होती है मई से जुलाई में हर साल होती है. तो आपने ये क्या देखा, जो 80 करोड़ कप ऑफ टी जो रोजाना हम पीते हैं तो उसमें जो आसाम की टी है, आसाम की चाय है वो बेस्ट मानी जाती है. आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड. और आसाम में टी प्लांटेशन लार्जेस्ट है. No one
really knows who discovered tea, but there are many legends. किसी को नहीं पता कि चाय की खोज कैसे हुई, लेकिन बहुत सारी कहानियां प्रचलित है. There is the one about a Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो एक चाइनीज एम्परर थे, चाइना के एक राजा थे, तो वो हमेशा जब भी पानी पीते थे वो बॉईल करके पीते थे. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो एक बार क्या हुआ, किसी टहनी से कुछ पत्तियां जो है इनके वो पानी में गिर गई और बहुत अच्छा फ्लेवर इनको दिया. आफ्टर ड्रिंकिंग इट हिज स्लीप वेंट ऑफ, और जैसे ही उन्होंने उसको पिया उनकी नींद भी दूर हो गई, भाग गई. इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स. कहा जाता है वो जो पत्तियां गिरी थी वो चाय की पत्तियां थी. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. हमारे पास भारतीय कहानी भी है. तो बौद्धि धर्मा अ बुद्धिस्ट मॉन्क व्हाइल मेडिटेटिंग फेल स्लीप. तो एक बौद्धि धर्म में एक बौद्ध सन्यासी थे, तो उनको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी. टू अवॉइड इट ही कट हिज आईलिड्स एंड थ्रू देम. तो उन्होंने अपने आईलिड को काटा और उसको फेंक दिया. 10 saplings sprouted out of them. और उस आईलिड से 10 saplings निकले, कोमल कोमल saplings निकले. It is said they were tea leaves. कहा जाता है वही चाय के लीव्स बने that banish sleep after boiling and drinking it. तो वो उसने क्या किया, जैसे ही पिया गया और उसने नींद को भगा दिया. तो इस तरह से भारतीय कहानी में, भारतीयों में ये कहानी प्रचलित है. He was first drunk in China as far back as 2700 BC. तो चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी 2700 BC पहले. चाय एंड चीनी वर्ड हैव देयर ओरिजिन इन चाइना. सही बात है, हम चाय बोलते हैं, तो चाय एंड चीनी वर्ड्स उनका जो ओरिजिन है वो चाइना है. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century. तो यूरोप में सिर्फ 16वीं सदी में आया था, शताब्दी में. एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज. और इसको एज ए मेडिसिन ज्यादा पिया जाता है, ना कि एक बेवरेज की तरह. ये देखो हमारी आसाम की चाय. Now the boys arrived at Mariani Junction. तो जो ट्रेन है वो मरियानी जंक्शन में रुकी. एंड देन एट द टी गार्डन ऑफ प्रांजल्स फादर. उसके बाद जो बच्चे थे दोनों लड़के वो प्रांजल के पिताजी के टी स्टेट में गए, और दैट इज द डेकियाबारी टी स्टेट. On both sides of the gravel road are acre upon acre of the boys arrived at Mariani Junction. वो जो दोनों जो यंगस्टर हैं प्रांजल और राजवीर, वो मरियानी जंक्शन में पहुंचे. एंड देन एट द टी गार्डन और प्रांजल्स फादर, और फिर प्रांजल्स फादर के टी गार्डन में वो पहुंचे जो कि है डेकियाबारी टी स्टेट में जो था. ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, वो जो रोड था कंक्रीट, जो कंकड़ों का जो रोड है, उसके दोनों तरफ और एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस. दोनों तरफ जो चाय की जो झाड़ियां थी, बुशेस थी, ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट. और इतने करीने से सेम हाइट में वो उनकी छटाई हुई थी, प्रून्ड हुए थे वो. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स आर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. और आपने देखा होगा, बहुत बार हम देखते भी हैं, और मैंने जो पहली पिक्चर दिखाया उसमें भी आपने देखा कि बहुत सारे टी प्लकर्स हैं, ग्रुप्स में हैं, झुंड में हैं, और बैम्बू बास्केट उनके बैक में है, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहन रखा है, और वो प्लग कर रहे हैं न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. जो नए नए कोमल कोमल पत्तियां जो उगी हैं उनको वो तोड़ रहे हैं और अपने बास्केट में डाल रहे हैं. ये देखो ग्रेवल रोड के दोनों तरफ कैसे एकड़ ऑफ एकड़ में टी बुशेस है, और सब सेम हाइट की है. और यहाँ पर ये टी प्लकर है, और ये कैसे बास्केट में वो जो नई नई पत्तियां आ रही हैं उनको वो डालते जा रहे हैं. नाउ बोर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. Tea, chai and chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है बुक से, और इसके क्वेश्चंस देखते हैं. Who was Bodhidharma?
बोधिधर्मा वाज एन एंशिएंट बुद्धिक एस्थेटिक, वो एक साधु थे, एंशिएंट बुद्धिक जो बुद्धिस्ट साधु थे, बौद्ध साधु थे। क्वेश्चन है हु वाज बोधिधर्मा, तो बोधिधर्मा वाज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक, वो जो थे बोधिधर्मा जो थे वो प्राचीन काल में एक बौद्ध सन्यासी थे। हाउ इज मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम अ बेवरेज, सो दवाई कैसे बेवरेज से डिफरेंट है। मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस वेयर एज बेवरेज इज यूज फॉर जनरल ड्रिंकिंग पर्पज। तो जो बेवरेज होता है वो सिर्फ हम पीने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो मेडिसिन होता है वो हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए हम पीते हैं। तो यहाँ पर यूरोप में जो चाय है वो एज ए मेडिसिन ज्यादा ली जाती है, ना कि एज ए जनरल ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन द सेम एज ए ड्रिंक। तो अ ड्रिंक की तरह कौन सा वर्ड है एक्सट्रैक्ट में जो अ ड्रिंक की तरह साउंड करता है। बेवरेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ ड्रिंक, एक पेय पदार्थ। When and where was tea first drunk? कब और कहाँ पहली बार चाय पी गई। Tea was first drunk in China as far as back as 2700 BC. तो 2700 BC में के पहले वहां पर चाय पहली बार पी गई। Now question 3. This is a tea country now. Explain this with reference to Assam. तो असम के रेफरेंस में कॉन्टेक्स्ट में आप बताओ कि वो उसे दिस इज टी कंट्री क्यों कहा गया है। असम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि असम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्लांटेशन है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड हियर, और यहाँ पर बहुत सारे टी गार्डन्स हम देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पर जितनी चाय उगती है वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाती है। So what have we learned? We have learned टी फ्रॉम आसाम, वहां के बारे में आपने देखा, वहां के पिक्चरों से आपको पता चल गया कि टी स्टेट्स कैसे होते हैं और कैसे हिल साइड होते हैं, रोलिंग हिल साइड्स होते हैं, और कैसे टी प्लकर्स होते हैं। तो गो थ्रू द चैप्टर and go through each and every line because you will get extract based question. So in the next session I will be with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.